जीवन में दुख आवे तो महाराज दुनिया रे सामने कहे तो लोग मजाक उड़ाए, सामने नहीं कहे तो लारे उड़ाए। दुनिया रे हाथ में है कहीं भाई, दुनिया रे काम वही है, सुख तो दे नहीं सके लेकिन दुख तो जरूर देती। तो संत महापुरुष की आकर जीवन में कभी दुख हुए तो परमात्मा रे सामने रोनो या अपने गुरु महाराज बारे सामने रोनो, जिरो कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाए। महाराज आत्मदेव जब रोने लगे तो महाराज देखियो वो आदमी रोवे क्यों है। महाराज पूछियो कथम रोदसी विप्र कहत चिंता बलियसी। हे विप्रो, हे ब्राह्मण तू क्यों रोवे, तारे दुख कहीं है। वद त्वम सत्वस्त्र मां स्वस्य दुखस्य कारण। हे ब्राह्मण देव, अरे तू रोवे क्यों, तू बता तो सही काई दुख है। जब आ बात गुरुदेव महाराज कही तो आत्मदेव खड़ो होकर प्रार्थना करे, दिग जीवितम प्रजाहीनम दिग गृहम च प्रजावीनम। हे गुरुदेव, मैं बड़ो दुखी हूं और इस प्रकार से मैं जीवन भर दुखी होता होता मरण के लिए मरने के वास्ते आयो। बोले कि परमात्मा की कृपाओं सब कुछ है, लेकिन परमात्मा धन दियो, परिवार दियो, सब कुछ दियो, लेकिन बेटो नहीं दियो। महाराज आ बात कही तो गुरु महाराज सोचो विचार करियो कि बेटा रे वास्ते रोवे। गुरुदेव महाराज विचार करियो बिन ज्ञान देवे, मुचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। हे ब्राह्मण, ये गति है ना जो कर्म हो, कर्म के अनुसार पुत्र मिले, कर्म के अनुसार पिता मिले, कर्म के अनुसार पत्नी मिले। आज आप लोग बैठा हो ना, ये पूर्व जन्मों का कोई पुण्य करियो तब जाकर इस पावन पवित्र भूमि पर आज आप कथा रो श्रवण करिए। ये अगले जन्म का पुण्य है जिरे कारण आप सब लोग बैठा, अगले जन्म का पुण्य रे कारण ही कथा रो श्रवण करिए। बाप जी रो जन्म घटे, मारो जन्म घटे, आप लोग रो जन्म घटे, और किस प्रकार से मिलनो, किस प्रकार से भगवान की बहती गंगा में आप लोग कथा रो श्रवण करनो। ये पूर्व जन्म का कर्म है, वीर अनुसार मिले। ब्राह्मण देव ने ज्ञान देने लग गया, बोले कर्म की गति बलवान है, तू विवेक धारण कर, संसार की जो कामनाएं है वहां त्याग कर दे, और तू तो एक काम कर, अब संसार को सुख तो देख लियो, अब साधु बन जा। आत्मदेव बोले पुत्रादि सुखम विनोहयम संन्यास सुखम एवही। हे प्रभु, जब तक गृहस्थ धर्म में हमारे पत्नी है, पुत्र नहीं हुए, पौत्र नहीं हुए, तो आनंद है की जगह। वो तो गुरु महाराज के सामने कहे, प्रभु आप तो आप बताओ कि हमारे पुत्र हुए कि ना हुए, बेटो वेला नहीं वेला। तो संत कहीं करियो, मेरे भाग्य की जो कर्म की रेखा पड़ी, और कर्म की रेखा पढ़कर देखेंगी सप्त जन्म वरी तब पुत्रो नेवम च। हे ब्राह्मण, कान खोल के सुन ले कि थारे तो 7 जन्म में कोई बेटो नहीं लिखो, तो इस जन्म की बात करे, थारे तो 7 जन्म में बेटो नहीं। आप बात सुनी और सुनते आत्मदेव रोने लाग्यो, और गुरु महाराज रे चरणों में प्रणाम करके वे, हे गुरुदेव, अगर आप मने पुत्र नहीं दियो तो मैं अपने प्राणा का त्याग कर दूं। अगर पुत्र नहीं दियो, अगर पुत्र नहीं दियो तो अभी आपके सामने मैं अपने प्राणों का त्याग करूं। महाराज विचार करे, भाई ओ ब्राह्मण अगर ओट आत्महत्या कर ले तो वीरो पाप लागी, और वीरो पाप मन भोगनो पड़ी। अब महाराज विचार करे, करो तो करो भाई गुरु में तो वो सामर्थ्य हुए, अगर भावना शुद्ध हुए, श्रद्धा हुए, विश्वास हुए ना, तो गुरु महाराज में वो सामर्थ्य है कि आपने हर चीज की प्राप्ति करवा सके, हर चीज की। लेकिन आप ही भक्ति केड़ी है, गुरु भक्ति आप ऊपर निर्भर करे। आप गुरु तो बना ला, लेकिन श्रद्धा नहीं हुए, अगर श्रद्धा नहीं हुए तो आप चाहे 1000 गुरु बना लो, लेकिन फिर कोई फल नहीं मिले। अगर श्रद्धा है,
चाहे गुरु केड़ा भी हुए, लेकिन आपकी श्रद्धा है तो वो गुरु में वो सामर्थ्य कि आपने हर वस्तु, आपने हर प्रकार की महाराज आशीर्वाद के द्वारा आपने प्राप्त हो सके, अगर श्रद्धा होगा। श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब गुरु महाराज के सामने रो रो के प्रभु नहीं, मैंने तो पुत्र चाहिए और नहीं तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं। महाराज आ बात कही तो गुरुदेव महाराज दया करी, तस्याग्रे समालोक्य फलम एकम से बद्धवान। गुरु महाराज कहीं करियो, दया करी एक फल दियो, एक फल दियो। और फल देकर गुरु महाराज के बेटा एक काम कर जे, और जो फल है ना तो अपने पत्नी ने दीजिए, और वो पत्नी जो फल प्रसाद ले और वो आशीर्वाद स्वरूप है, और वो आशीर्वाद स्वरूप अगर वो फल जीमी तो थारे पुत्र प्राप्ति हो जाए। वो आशीर्वाद है, जा पुण्य ले जा। गुरु महाराज दया करी, 7 जन्म में बेटो नहीं है, लेकिन गुरु महाराज वो फल दियो कि जा वो फल ले और अपनी पत्नी ने दे, और पत्नी ने दे तो थारे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। है गुरु महाराज का आशीर्वाद। महाराज वो फल लियो, बड़ो राजी हुयो, प्रसन्न हुयो, और इस प्रकार शुभ फल लेकर घरे गियो। और घरे जाकर महाराज जो पत्नी थी ना, बिन पत्नी ने जाकर वो फल दियो, धुंधली नाम ही पत्नी रो, और पत्नी ने जाके वो फल ले, और कोई भगवान कृपा से कोई गुरुदेव महाराज मिलिया, वारी कृपा से वो फल है। पत्न्या प्राणो फल दत्वा स्वयं वास्तु पुत्र चिद। बोले पत्नी और फल खाई और गुरु महाराज आशीर्वाद अपने घर में पुत्र को जन्म हुआ। हमारा जो ब्राह्मण देव तो घोड़ा आदमी है, पत्नी ने वो फल दे दियो, और ब्राह्मण देव तो घीपरा बड़ा राजी हुआ कि अब तो गुरु महाराज आशीर्वाद मिल गई, पुत्र तो हुई। महाराज पत्नी जो धुंधली थी ना, वो फल विचार ले, हाथ में विचार करे, कांठा कटी गया राम जाने। कटू तो फल लाया, कुण तो गुरु मिलिया, कुण कांठा कटू टोट का कर लाया। जावे जटो की लेता आवे, और इस प्रकार से महाराज वो फल हाथ में है, और विचार करे कि नहीं नहीं वो फल मैं तो नहीं खाऊंगा। और महाराज वो फल कहीं करियो, फल बारे गाय थी, और वो फल जाकर गाय ने धुंधली, जो जाकर गाय ने दे दियो फल। उदास होकर बैठी है, और उसी समय महाराज मेरी बहन ही छोटी भाई और मोटोड़ी बहन ने कि तू उदास क्यों बैठी है? बोले बैठी कहीं हुए, सुबह सुबह कटी गया, प्रसाद लाया, पता नहीं कटू लाया। अब पुत्र हुए या कि नहीं हुए, लेकिन भगवान जाने कहीं लाया। पर छोटी बहन कहने लगी हो, तू चिंता क्यों करे, मार तो पूरी पूरी इंडिया टीम है, मार तो पुत्र गणा ही है। और इस प्रकार से मैं गरीब भी हूं, अब आने पाड़ू पोसो की कर, खर्चों की कर काटू। अब एक पुत्र और होने वाला है, एक काम कर, जो इस बार पुत्र हो ना वो धन लाकर सौंप दे, और मैंने कुछ तू धन दे दे, थारे भी काम हो जाए, मारे भी काम हो जाए। धुंधली महाराज विचार करियो, बढ़िया उपाय बतायो, और नहीं तो फल खाती 9 महीना दुख देखना पड़तो। नंदा आती, और नंदा महाराज मैं तो खाट माते पड़ी रहती, नंदा कहीं ड्रेस इकट्ठी कर बेग भर ले जाती। राम ही जान। अब महाराज धुंधली इस प्रकार से विचार करे कि बढ़िया काम करिए, और इस प्रकार से महाराज थोड़ो समय गुजरिया, 2, 4, 5, 6 महीना बीतिया, 9 महीना बीतिया। महाराज छोटी बहन रे बेटो हुई, चुपचाप लाकर धुंधली दे दियो। और महाराज अब तो कहवे कि मारे बेटो हुयो, मारे बेटो हुयो। ब्राह्मण देव आत्मदेव ने ठा ही को नहीं, बड़ो राजी हुई। अब वो फल जो महाराज गाय थी वो फल खायो, और भी समय महाराज कहवे कि गाय रे भी बच्चा रो जन्म हुयो। कान जो है वे तो है गाय की तरह, शरीर है मानव की तरह,
और जो अदृश्य देखियो तो इस समय बारो नाम पड़ियो गोकर्ण जी महाराज। बोले गोकर्ण जी महाराज, गोकर्ण जी महाराज नाम पड़ियो। अब गोकर्ण जी महाराज तो भगवान का परम भक्त था, क्योंकि प्रसाद के हाथ से मिलियो गुरु महाराज रे हाथ, गुरु महाराज रे आशीर्वाद से जो महाराज बच्चा रो जन्म हुयो गोकर्ण जी महाराज। अब गोकर्ण जी महाराज तो 24 घंटा भगवान रे भक्ति में लीन रहता, जट समय मिल जा तो जट महाराज भगवान की भक्ति करता रहता गोकर्ण जी महाराज। अब धुंधकारी जो वो बच्चों लेकर आए, वह धुंध ली, अपने बेटे रो नाम रखे धुंधकारी। धुंधकारी ज्यों ज्यों बड़ो हुयो और महाराज अब तो धुंधकारी ना तो कोई भगवान की भक्ति में है, धुंधकारी तो महाराज दुष्ट, धीरे धीरे बड़ो होने लगियो दुराचारी, मदिरा पान करनो और इस प्रकार से महाराज जुआ खेलनो और धुंधकारी काम करता। एक दिन की बात है कि पिताजी धन नहीं दियो आत्मदेव जी, तो आत्मदेव जी ने तो घरों धक्को दे घरों बारे काट दी। आत्मदेव महाराज खूब भगवान ने याद करे, प्रभु बेटो नहीं हो जने भी दुख हो, अब बेटो है धुंधकारी तो सुकट है दुख है। अब भगवान को प्रार्थना करे, प्रभु अगर बेटो नहीं हो तो भी बढ़िया हो, एड बेटा रो कहीं करो जो जुआ खेले, दारू पीवे, मदिरा करे। भाई शास्त्र में बताऊं आज कलयुग में संसार में कहीं वे अगर कोई बेटो साधु बन जाए ना तो कहीं महाराज माके तो खुद रो नाक कट गयो। अगर कोई महाराज चोर डकैत बन जावे जने तो की कोनी, लेकिन कोई कुल में साधु बन जावे जने लोगारी विचार धारणा कितनी बढ़िया है भाई। कहे कि जिस कुल में अगर एक साधु बन जावे ना तो वो 7 पीढ़ी मुक्ति प्राप्त कर ले, मोक्ष प्राप्त कर ले, वो शास्त्र में लिखोड़ा भाई। जिस कुल में एक भी बच्चों अगर बेटो साधु बन के तो 7 कुल ने बहु सागर पार कर दे, मोक्ष कर दे, और शास्त्र में लिखोड़ा भाई। ऐसो आशीर्वाद है शास्त्र में। महाराज धुंधकारी हम आत्मदेव दुखी होकर अब बटो महाराज अपनो दुख लेकर घरों बाहर निकल गया और तीर्थ करने वास्ते निकल गया। तीर्थ में गई आत्मदेव धीरे धीरे ज्यों बड़ा होने लग गया। अब बड़ा होने लग गया धुंधकारी महाराज धन खत्म हो गया तो 5-5 वेश्या पाल रखी। धन खत्म हो गयो तो मां ने धमकी देवे, मां के बेटा अब मार्ग ने की नहीं। आखिर मां ने पीटी तो महाराज घरों रात बाहर निकली, कुआं तो कुआं में कूद गई और कूदते अपने प्राण त्याग दिया धुंधली। अब घर में लारे कौन बचियो? धुंधकारी। धुंधकारी महाराज अब स्वतंत्र हो गयो। महाराज मदिरा पान करनो 5-5 वेश्या आई। एक बार राजा रे बट चोरी करने गियो, धुंधकारी चोरी करके आयो। अब मन में विचार करे, अब जो 5 वेश्या है ना वे कहवे कि आपस में बातें करे, अगर धुंधकारी पकड़ी गयो तो आपा भी साथ साथ में राजा सिपाही पकड़ ले, दंड दे। तो 5 वेश्या महाराज कहीं करियो, ज्यों ही वो धुंधकारी आयो और धुंधकारी ने खूब मदिरा पान करवायो। खाट जो सूतो भी रस्सियों बिना धुंधकारी ने बांध दियो। बांध कर महाराज वे 5 वेश्या गरम गरम अंगारा लेकर मेरे मुंडा में डालकर मुंडो बंद कर दिया। और इस प्रकार से धुंधकारी तड़प 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 कर महाराज मेरा प्राण निकलते महाराज खूब महाराज आओ प्राण निकलती भी मुक्ति तो नहीं हुई, लेकिन प्रेत बन गई, भूत बन गया। अब भूत बन गए तो महाराज दर दर की ठोकरा खावे। अब अटिन कहीं वे गोकर्ण जी महाराज और हमारे पिताजी जिन्हें फल दियो आत्मदेव ने, आत्मदेव और पिताजी मिलिया। बोले पिताजी आप क्यों चिंता करो,
इस संसार में कौन कीरो है? बेटा कमार लावे जने तो महाराज घणे छोका लागे, बेटा नहीं कमार लावे घरे जने। संसार को नियम कही है। बेटा कमा लावे जने घणे फूडरा लागे, नहीं कमावे जने। जने महाराज लोग है कहीं बेटा काम रखी कामरा नहीं। संसार में स्वार्थ ही स्वार्थ। इस प्रकार से महाराज संसार में स्वार्थ के सिवाय कुछ नहीं है। किस प्रकार से कहवे है?